नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। आज दिन भर भारत में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने मामले में उम्र कैद की सजा हो गई है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े एक 32 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। मुख्तार अंसारी को ये सजा अवधेश राय हत्याकांड मामले में हुई है। दरअसल अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के भाई थे। अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राय अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर पर बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुति वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा आसपास का इलाका गूंज उठा। अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है। हमने, हमारे माता पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा था और मुख्तार अंसारी के आगे झुके नहीं। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड में उसे पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय हत्याकांड का जो एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर 91 का था, जिसमें मुख्तार अंसारी के मुकदमे में फैसला आना था, आज न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। निश्चित रूप से मुकदमे में काफी उतार चढ़ाव रहा है। कई बार ये मुकदमा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये पेंडिंग हो गया था, अब उसका फैसला आ चुका है। आज के फैसले से न्यायपालिका के प्रति समाज में विश्वास बढ़ा है। इसमें कितने लोग अभियुक्त बनाए गए? 5 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। एक नामजद अज्ञात में थे, जिसमें जो है उसमें 2 लोग मर गए थे। कुछ लोगों की पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट में इलाहाबाद में विचाराधीन है, जिसमें भी जल्द जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। जो उसमें बनाए गए थे मुलजिम, उसमें मुख्तार अंसारी थे, अब्दुल कलाम थे, भीम थे, कमलेश थे, राकेश नाइक है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा होने पर अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि कोर्ट आए फैसला 32 साल की तपस्या का फल है। 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा, हम है और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की, सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। सब लोग धन्यवाद दें। बाद सजा सुनाई गई है और उनके भाई काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सालों की तपस्या का फल है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा से भाई अजय राय बेहद खुश हैं। कांग्रेस के नेता हैं। उनके भाई की हत्या जिस तरह से हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर अब वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सालों की तपस्या का फल है, न्याय मिला है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, 32 साल बाद न्याय मिला है, ये कहा गया है कांग्रेस नेता की तरफ से। उधर बिहार के भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाले निर्माणाधीन ब्रिज के गिरने से हड़कंप मच गया। ये दूसरी बार है जब पुल गिरा। बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का एक हिस्सा रविवार शाम अचानक ही ढह गया। इसके बाद सियासी पारा चढ़ने लगा और बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा। ये पुल गंगा नदी पर बन रहा था। भागलपुर को खगड़िया जिले से जोड़ने वाली आगवानी सुल्तानगंज पुल के गिरने से किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन खगड़िया में हुई इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि पुल में काफी खामियां थी, यही कारण है कि इसे गिराया जा रहा है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। बिहार में पुल गिरने के मामलों में बहुत वक्त नहीं हुआ है। महज 6 महीने पहले दिसंबर 2022 में बेगूसराय में एक पुल उद्घाटन से पहले ही ढेर हो गया था। ये पुल गंडक नदी पर बनाया जा रहा था और इस पर कुल 14 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही थी। बिहार में 3 महीने में 2 बार पुल गिरने की इस घटना से लोग बेहद हैरान हैं। दरअसल इसी साल मई में पूर्णिया में भी एक निर्माणाधीन बॉक्स ब्रिज गिर गया था। बायसी प्रखंड के चंद्रगामा पंचायत की ये घटना है। ये पुल 1 करोड़ 14 लाख की लागत से बन रहा था। इससे पहले यही पुल फरवरी महीने में गिर गया था। इस हादसे में 2 मजदूर घायल हुए थे। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने सफाई दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा, आपको याद दिला दूं कि पिछले साल 30 अप्रैल को भी इस पुल का एक हिस्सा ढह गया था। इसके बाद निर्माण मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर IIT रुड़की से एक अध्ययन करने के लिए संपर्क किया गया। इसकी अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने सूचित किया था कि इसमें गंभीर खामियां हैं। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डालेगी जिसे प्रोजेक्ट का ठेका दिया गया था। इसके साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा कि घटना की खबर मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाया और हादसे पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। कहा जा रहा है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 1700 करोड़ रुपए है। इस घटना के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार का घेराव किया। भागलपुर में पुल गिरने की घटना, बीजेपी ने इस पर बयान जारी कर बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ बताया। इस पुल का गिरना सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का प्रमाण लेकर सामने आया है, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि पुल के गिरने से साफ है कि किस तरह का घटिया काम, भ्रष्टाचार, चोरी और कमीशनखोरी किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिहार में इस तरह के निर्माण का काम कई जगह पर हो रहा है। पार्टी ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से पुल गिरने की जिम्मेदारी लेने की भी मांग की है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर झारखंड से राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद ने प्रतापगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान आदित्य प्रसाद ने मोदी सरकार के 9 साल में हुए विकास और उपलब्धियों पर चर्चा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश में जो काम किया है उससे सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरे देश की तकदीर भी बदल गई है, ना सिर्फ तकदीर। जानते हैं कि देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब सत्ता की बागडोर संभाले थे तो पहले संबोधन में उन्होंने कहा था कि यह सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित और देश में रहने वाले 125 करोड़ लोगों को समर्पित सरकार है। अब 2014 के बाद तो देश के आज़ाद होने के बाद इस प्रकार के कार्य कभी नहीं हुए थे। उसे लोक कल्याणकारी कार्य, जन कल्याणकारी कार्य किए गए, अनेक प्रकार कार्य किए गए हैं। चाहे माताओं बहनों को शौच पीड़ा में दिक्कत होती थी, शौच से लोग पीड़ित रहते थे, वैसे माता बहनों के दरवाजे पर 11 करोड़ 50 लाख शौचालय बनाने का काम किया है। वैसे माताएं बहनें जो कि चूल्हा फूक फूक करके खाना बनाने का काम करती थी और उस चूल्हे के धुएं से लोगों को दम्मा और हफ्नी की बीमारी होती थी, वैसे माता बहनों के लिए 9 करोड़ 70 लाख गैस का सिलेंडर मुफ्त में देकर। उधर इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर आज सभी जिलों में लाभार्थी महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत एक बटन दबाते ही 14 लाख हितग्राहियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए का लाभ अंतरित किया। मुख्यमंत्री 10 हितग्राहियों से संवाद भी करते नजर आए। कार्यक्रम में महंगाई राहत शिविरों और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित एक वीडियो दिखाई गई। अशोक गहलोत ने
RIC झालाना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से 76 लाख उपभोक्ताओं को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उधर बसपा ने प्रदेश में गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। नगर निकाय चुनाव में मिली मात के बाद बसपा अब गांव में फोकस कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस अभियान की पूरी रूपरेखा पार्टी पदाधिकारियों को समझा दी और कहा कि गांव-गांव जाकर अपने काडर वोटर को सबसे पहले समझाओ, जो छिटक रहे हैं उन्हें जोड़। मायावती ने नगर निकाय चुनाव की पिछले महीने समीक्षा की थी और कहा था कि नगर निकाय के चुनाव में जो कमी रही, अब उससे आगे बढ़कर काम करना है। लोकसभा चुनाव 2024 के आने तक तैयारियां पूरी होनी चाहिए। अभियान का मूल मंत्र है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यह अभियान गांव-गांव में चलेगा और लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव तक संगठन को मजबूत करना है और निकाय चुनाव में हो रही सभी कमियों को दूर करते हुए मिशनरी लक्ष्य में जुट जाना है। बसपा कोऑर्डिनेटरों ने इस अभियान के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। वहीं बसपा नेताओं का कहना है कि गांव-गांव बसपा का पुराना उतर रहा है, बस उसे दोबारा जोड़ना है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में भी बसपा को सफलता नहीं मिली, इसलिए अब फोकस लोकसभा चुनाव पर है, जिसके लिए सभी से विशेष तौर पर फोकस करने के लिए कहा गया है और गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर कमेटी बनाकर पूरी तरह से सक्रिय रहने के लिए मायावती की तरफ से कह दिया गया है। उधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास तेजी से हो रहा है और प्रदूषण कम हुआ है। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम है। सबसे पहले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता चला कि बहुत सारे स्कूलों के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और बच्चे ही देश का भविष्य हैं, बच्चे ही समाज का भविष्य हैं। आगे चल के समाज को और देश को आप ही लोगों को संभालना है। अभी जैसे बताया गया कि हम 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। 1972 में UN जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी। तो जब शुरुआत की होगी तो लगा होगा कि दुनिया में प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण को रोकने की जरूरत है। उधर पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां CM भगवंत मान भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ समेत तमाम अहम मुद्दों पर विशेष चर्चा की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना के ਇਹਦੇ ਚ सेंटर का ਜਿਹੜਾ हिस्सा है वो पवाया जाए तो सेंटर फैसले का हम बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण कागज दिखाने लगे हैं। मानयोग श्री स्वर्गवासी प्रकाश सिंह बादल जी की चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को 26/8/2008 दोबारा दसा मानयोग स्वर्गवासी प्रकाश सिंह बादल जी की चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को सेंटर सरकार ने उस वेले प्रधानमंत्री को उस वेले मुख्यमंत्री ने लिखी। उसका पेशा की है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ग्रांटिंग सेंट्रल स्टेटस टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये लिखा जी उन्होंने कि सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो चंडीगढ़। नाल उन्होंने ये भी लिखा कहते आई एम हेयर बाय एडवाइज to the convey that the state government of Punjab has no objection if Punjab University is made central university. Can this is no objection certificate is without prejudice to the state of Punjab getting one central university and world class central university
already announced. This is forward to further necessary action, please. ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਡਿਬੂਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 26/8/2008 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। तो इन्होंने सावधानी हट चुकी है, दुर्घटना इनकी चिट्ठी च घट चुकी है। इन तो शांत हुई अकाली दल शांत हुई। नंबर 2 मैं सच दसूं सारे लोगों को इन्होंने की कितों कितों अंदर खाते साइन होर किते बाहर आके बयान हो दिते। फिर आ गया जी असी जो ये गल चली साडी सरकार बनी तो 2 लैटर मैं लिखे जी, एक अमित शाह जी नूं 8/3 रिटेनिंग स्टेटस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एज इंटरस्टेट बॉडी कॉर्पोरेट एज इनवॉल्व्ड इन द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। असी चिट्ठी लिख रहे हैं अमित शाह जी नूं, लंबी चौड़ी चिट्ठी है कि जी इनू तुसीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश ना करो, एक इंटरस्टेट बॉडी है। 1966 का जो पंजाब जो पुनर्गठन होया सी ओदा जिहड़ा एक्ट है ਉਹਦੇ मुताबिक एक धर्मेंद्र प्रधान जी उस ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ मिनिस्टर, फिर अमित शाह जी सी। ਅਸੀਂ ਆ 2 चिट्ठियां लिखियां। उस तो बाद की होया जी ਅਸੀਂ विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ 30/6 ਨੂੰ 30/6/22 आ रेजोल्यूशन पास कर गए विधान सभा पंजाब। वो रेजोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि कोशिशां हो रही ने कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सैनेट दे विच पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी दे विच घुसपैठ की जा सके किसी न किस तरीके नाल सेंटर की। असी रेजोल्यूशन पास किया कि यह बिल्कुल सेम रहूगी बॉडी, डिसीजन मेकिंग बॉडी कोई चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं कर सकते। इस करके एक जिहड़ी इंटरस्टेट कॉरपोरेशन है, इंटरस्टेट बॉडी है, वो इस तरह कायम रहूगी, ये छेड़छाड़ की जा सकती। असी रेजोल्यूशन पास कर